प्रिय मित्रों, आज यह जो बहुत अच्छा अवसर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत के द्वारा अपनी कविताएं आप सबके सम्मुख रखने के लिए मिला है, उसकी मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से किरण सोनी गुप्ता जी की, जो इस समय डायरेक्टर वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर WZCC उदयपुर राजस्थान में है, उनका मैं सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किरण जी एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली, बहुत प्रतिभाशाली चित्रकार हैं, लेखिका हैं और उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर आर्ट और कल्चर को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, मेरा निवास कनाडा के शहर टोरंटो में है और मैं अपनी कविताएं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखती हूँ और इसके साथ साथ मैं एक चित्रकार भी हूँ। आज मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ अपनी हिंदी की कविताएं प्रस्तुत करूँगी, जो कि कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी हैं, जो मेरी पुस्तक सुबह का सूरज अब मेरा नहीं से होंगी। दोस्तों, जो मेरी कविताएं हैं वे अधिकतर प्रकृति से प्रभावित है। सही मायने में कहूँ तो नेचर विद इन एंड नेचर विदाउट मेरी कविताओं में जीवन के अंधेरों और उजालों की गोद में पड़ा एक रिश्ता पुरुष और प्रकृति के बीच की दूरियों को नापता हुआ, कुछ जलती बुझती कहानियां अपने में कहानियों को प्रतिबिंबित करता हुआ, कुछ खोजता हुआ अक्सर खो जाता है। मैं अक्सर अपने रेखा चित्रों में, लकीरों में, रंग भरी तुलिका में और कैनवस के स्पर्श में या शब्दों में, पंक्तियों में, इस तरह कई बार अपनी लेखनी और कागज के बीच की छटपटाहट में मानव चेतना के छलावे को खोजती रहती हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके सम्मुख अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। आज के माहौल को देखते हुए मुझे एक कविता, जो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले लिखी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इस कविता का शीर्षक है ये दुआएं। दिल की बंद मुट्ठियां खुल गई थी, दिल की बंद मुट्ठियां खुल गई थी और ये दुआएं या तो आसमानों में खो के रह गईं या जमीन पर गिरकर चूर हो गई, किसी चिता में जल राख हो गई, शायद धुआं धुआं हो गई, या फिर कहीं कफन में बंद हो सन्नाटों में घुट कर दफन हो गई। इस दर्द के शोर का मंजर, इस दर्द के शोर का मंजर मेरी नजरों में चल रहा है। रोशनी मिट चुकी है और एक भड़कती आग आंखों में कुछ इस तरह से बस गई है कि ये ना तो सोने ही देती है, ना जागने का कोई आसार है। कुछ तो हो जो इन जलते लम्हों को राहत सी मिले। या खुदा, तुम ही मेरे हाथों में वो दुआ पकड़ा दो ना। या खुदा, तुम ही मेरे हाथों में वो दुआ पकड़ा दो ना। ऐसी दुआ जो मेरे थके हाथों से उठे, तुम्हें झिझोड़े और तुम मेरी आवाज सुन भी सको। हो सके तो वक्त के इन्हीं हाथों को पकड़ गुजरते लम्हों की कराहटों को कुछ तो सुकून दे सको।
नतमस्तक। नतमस्तक सहारा मांगती हुई घुटती सांसों में फिर अपनी सांसें भर दो। एक बार फिर अपनी विशाल बाहें फैलाओ। समय की अनहोनी को अपनी पनाह में ले लो। एक बार फिर मिटते जीवन को अपने मृदुल आशीष के अमृत से भिगो दो। बुझती सांसों को अपनी असीमित दुआओं से भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कविता करीब 1 साल पहले लिखी थी। इसका शीर्षक है निःशब्द। शून्य सन्नाटा, शून्य सन्नाटा जहां सब कुछ अबोध हो जाता है और मैं निःशब्द सी निस्तब्ध आंखों से शब्द ढूंढती रही। हर पल के अंतराल में, हर सुर में, हर ताल में लकीरें खींचती रही, रंग उडेलती रही, शब्द ढूंढती रही। वाक्यों के व्यक्तित्व व्याख्याओं में लुप्त हो गए। आकृतियां लकीरों में उलझ कर रह गईं, रंग सूख कर काले पड़ गए और इन बहते क्षणों के क्षणिक आभास में, हर पल में, हर एहसास में क्षर होती हुई मैं अक्षर ढूंढती रही जो आकाश की मिथ्या में सत्य लिखते। नहीं मिला, नहीं मिला, वह अक्षर मुझे नहीं मिला। धन्यवाद। एक और कविता, और ये कविता मैं डेडिकेट करती हूँ नई पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है। इसका शीर्षक है नवयुग। हथेलियों में लेके चांद, सितारे और सूरज, और बहती सांसों में आने वाले इम्तिहान, आंखों में लिए अजीबो गरीब सपने, आंखों में लिए अजीबो गरीब सपने, कदमों में भर के ऊंची पींगों की उमंगें, कुछ राहें और कुछ नए मुकाम, बाहों में अपनी एक नया संसार समेटे, ये हदों में भी नहीं और हदों के बाहर भी नहीं रहते। उड़ा करते हैं ये अक्सर आसमानों की सोचों से भी परे, उड़ा करते हैं ये अक्सर आसमानों की सोचों से भी परे। चलो तो सही इनके साथ एक बार चल के तो देखो, चलो तो सही इनके साथ एक बार चल के तो देखो। चल पड़ोगे बार बार, इस बार कसम से कदम भर के तो देखो। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है इनायत। मैं चाहती हूँ अपने आप को लिख देना आसमान के नीले रंग पर, समुद्र की लहराती लहरों पर। मैं चाहती हूँ अपने आप को लिख देना आसमान के नीले रंग पर, समुद्र की लहराती लहरों पर। हरियाली को पहनकर हवा के हर झोंके में उड़ना चाहती हूँ मैं। फूलों की खुशबू में घुल मिलकर अपनी परवास के हर पंख को मैं एक नया रंग देना चाहती हूँ। वक्त की आवाज के कतरों से कुछ नगमे चुराकर सुरों में सांसों के कुछ गीत बिठा देना चाहती हूँ। ओस की हर बूंद में छुपे गर्भगृह में, गौर कीजिए, ओस की हर बूंद में छुपे गर्भगृह में अपनी परवास को नया घर दे देना चाहती हूँ। या खुदा, या तो तू मुझे वो कलम दे दे। या खुदा,
या तो तू मुझे वो कलम दे दे जो मुझे इन सब पर लिख डाले, वो जुबान दे जो मुझे जमीन की जड़ों से जोड़े और आसमानी हदों के पार फैला दे, या फिर कह दे कि ये कायनात तेरी भी नहीं, मेरी भी नहीं, मैं इसकी बाशिंदा भी नहीं और तू मेरा खुदा भी नहीं। कविता का शीर्षक है प्रकाश रेखा। ये एक मेरी अंग्रेजी की कविता से भी मिलती जुलती है। खैर, यहाँ पे मैं आपको हिंदी की कविता पढ़ के सुनाऊंगी। सुबह ने गहरी सांस ली थी, सुबह ने गहरी सांस ली थी, अमुद्रित सन्नाटों ने अपनी बाहें खोल दी। चिड़ियों की चहचहाट में लिपटा गुंजायमान सूरज उग रहा था, जगमग आंखों में ज्योतिर्मय समक्ष खड़ा था। तब मेरे कानों में एक भोर टिमटिमाई, हल्के से बेयार खुशबुसाई, दिन के आवाहन में एक नवगीत गुनगुनाई और कुछ मुस्कुराई। डूबते सूरज के घेरे में बंद, डूबते सूरज के घेरे में बंद खलाओं में ढकी एक अजनबी सी नई धुन थी शायद। रात के आंचल में सिकुड़े पड़े एक अनजान से नए दिन की कोई नवेली किरण थी शायद। धन्यवाद। आगे चलते हैं। आशा है आप लोग सब पसंद कर रहे होंगे। तो अगली कविता है मेरी आंसुओं की तकदीरें। ये भी कुछ आज के माहौल पे, जहाँ हम जीवन की कभी बहुत सी विविधताओं के साथ जीते हैं, उससे प्रेरित है। मैं ढहते हुए मंदिर, मस्जिद और गिरजों की दीवारों में जड़ती रही हूँ, मुसलसल रोशनी के कुछ जर्रे भर के जिनकी किरच को आंखों में, भर के जिनकी किरच को आंखों में उठा के सर देख सकूं, मैं टूटते गुंबजों के छोर पर शान से खुलते रोशनदानों के उस पार आसमानों की झांकती हुई साफ आसमानी सी झलक और उसमें बहते हुए आंसुओं की तकदीरें। जार जार उतार के रख लूं इन्हें अपनी आंखों में, बांट कर बंद कर लूं इन्हें सभी झरोखों, किवाड़ों और खिड़कियों में ढक के रख लूं इन्हें अपनी पलकों के झपकते लम्हों के बीच के फिसलते फासलों में, उन्हीं फासलों में जहां बहती हुई मुसलसल रोशनी की किरच चुप के आंखों में पानी की धार बनकर आज भी निकलती है। उन्हीं पलकों के तले कहीं मेरी जमीन पर बूंद बूंद आज भी गिरा करती है, खून खून होकर टपकती। बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है मिट्टी। ये कुछ कनाडा के ऑटम से, कनाडा के पतझड़ से प्रभावित है। कनाडा का पतझड़ बहुत खूबसूरत होता है, कई रंग बदलता है और ऐसा लगता है कि जैसे सभी जंगलों में, वनों में एक आग सी लग गई है। पीला, ऑरेंज, लाल, नारंगी, सब रंग एक पत्तों में जैसे बहते हुए नजर आते हैं। रूबरू खड़ी है एक बार फिर से वही पुरानी पतझड़, वही गुनगुना सा मौसम और पत्तों की खड़खड़ाहट। हाथों को खोल दिया मैंने और पसार दी बाहें अपनी,
जकड़ के रखने को इसे अपनी मुट्ठी की गर्माहट में। मेरे हाथों की लकीरों में सुर्ख पानी था बहुत शायद, जो सूखी मिट्टी पर रिस रिस कर गिर रहा था। पत्तियों का रंग निचुड़ निचुड़ कर मिट्टी में रच रहा था। इन खुले हाथों में अब मटमैला सा कीचड़ दिखाई देता है, लेकिन इस उभरती शाम की निगाहों में बंद कर देखती हूं मैं कभी बहती खलाओं का सागर, तो रंगों से भीगे आसमान का एक टुकड़ा कटकर बस जाता है डूबते मंजर में कहीं छुपकर। और तब मेरी ओक में भरे मटमैले से रंग ना जाने कब बचाकर नजरें चुपके से उड़ गए उंगलियों के बीच से आसमानों के सजदे में इंद्रधनुष बनकर। शायद यही इस ढलती शाम के सूरज की आंखों से झांकती रूह का एक सपना था। इसे यहीं कहीं उतरकर मेरी कोख में पनपना था। मिट्टी तो फिर मिट्टी है ही आखिर, मिट्टी तो फिर मिट्टी है आखिर। उड़े जितना भी जमीन से उठ नहीं सकती, रंगों से भरी हो जितना भी ये रंगीन हो नहीं सकती। अगली कविता है, इसका शीर्षक है कई जन्मों के साए। बहुत ही पुरानी नहीं है, कुछ ही दिन पहले लिखी है। तो ये ऐसे चलती है कविता। मैं चलती हूँ खोज में एक सुनसान जंगल में अपनी रूह को ढूंढती, और तब दूर क्षितिज से उतरकर सूरज की रोशनी घर की दहलीज पर आ बैठती है। मैं लौटकर दहलीज पर बैठती हूँ, डूबते सूरज को निहारती हूँ, ढलती शाम की कुछ जर्द किरणों को अपनी मुट्ठी में समेट लेती हूँ। शाम खामोश हो चुकी है और रात अभी बाकी है। घर सुनसान है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, दीवारों पर साए भटकते हैं। कोई खटका नहीं, कोई भी खटका नहीं, कोई आहट भी नहीं। इस घुप अंधेरे में मुट्ठी में बंद किरणें चमकती हैं, और तब मेरी रूह अपने कपड़े उतार मेरे सामने आ खड़ी होती है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, सैकड़ों सवेरे मेरे होठों पर उतर आए हैं, और फिर इस बयाबान जंगल की ओर मेरे पैर मुड़ जाते हैं। बिना किसी डर के मैं वापस मुड़ जाती हूँ, चल पड़ती हूँ। कई जन्मों के साए मुझसे होकर गुजर जाते हैं। धन्यवाद। तो ये मेरी कुछ नई कविताएं थीं, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करूँ, जो मेरे कविता संकलन ये सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है से हैं। इसका जो कवर चित्र है ये मेरी पेंटिंग है। तो इस पुस्तक में मेरे कुछ रेखा चित्र भी हैं और साथ में कविताएं भी हैं। ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है अगर आप लोगों को चाहिए तो। पढ़ती हूँ कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओस की एक बूंद कविता का शीर्षक है। ओस में डूबता अंतरिक्ष विदा ले रहा है, अंधेरों पर गिरती तुषार और कोहरों की नमी से
और यह बूंद न जाने कब तक जिएगी, और ये बूंद न जाने कब तक जिएगी इस लटकती टहनी से जुड़े पत्ते के आलिंगन में। धूल में जा गिरी तो फिर मिट के जाएगी कहाँ, धूल में जा गिरी तो फिर मिट के जाएगी कहाँ, उसकी एक बूंद बस चुकी है कब की मेरे व्याकुल मन में। दूसरी कविता है, ये भी एक छोटी सी कविता है। एक सीप एक मोती, बूंदे बूंदे आंखों से टपके, मिट्टी हो जाए, आग से गुजरे तो आग की नजर हो जाए, रंगों में उतरे तो लहू हो जाए, या काल चक्र से निकलकर समय की सांसों पर चलती हुई मन की सीप में उतरे तो मोती हो जाए। उन्मुक्त, ये भी कनाडा की खूबसूरती से प्रेरित है। कलम ने उठकर चुपके से कोरे कागज से कुछ कहा, कलम ने उठकर चुपके से कोरे कागज से कुछ कहा, और मैं स्याही बनकर बह चली मधुर स्वच्छंद गीत गुनगुनाती, उड़ते पत्तों की नसों में लहलहाती, उल्लसित जोशीले से ये चल पड़े हवाओं पर अपनी कहानियां लिखने। सितारों की धूल इन्हें सहलाती रही, सितारों की धूल इन्हें सहलाती रही, कलम मन ही मन मुस्कुराती रही, गीत गाती रही। आगे चलते हैं। स्पर्श, बहुत पुरानी कविता है। स्पर्श, यहीं से उठता है वह नगाड़ा, वह शोर, वह नाद जो हिला देता है पत्थरों को, झरनों को, आकाश को, वही सब जो मुझ में धरा है। सिर्फ नहीं है तो एक स्पर्श, सिर्फ नहीं है तो एक स्पर्श जहां से ये सब उठता है। आगे चलते हैं जीवन की अग्नि की तरफ। इस कविता का शीर्षक है कोयला। कुछ जला सा, कुछ बुझा सा कच्चा कोयला, गर्मी उतरती है हाथों में, और हाथों से घरों की ठंडी दीवारों में छिपे ठंडे जिस्मों को जगाने के लिए चलती जाती है निडर सी कई सुरंगों में। लेकिन जला था जो, वो कच्चा तो नहीं था। धन्यवाद। आशा है आपको ये कविताएं पसंद आ रही होंगी। अगली कविता का शीर्षक है आनंद मठ। दिल के बहुत करीब है ये मेरे कविता। आनंद मठ। हाथों की वो छुअन और गर्माहटें बंद हैं मुट्ठी में अब तक। हाथों की वो छुअन और गर्माहटें बंद हैं मुट्ठी में अब तक, ज्योतिर्मय हो चली हैं हथेली में रखी रेखाएं। लाखों जुगनू हवाओं में भर गए हैं, लाखों जुगनू हवाओं में भर गए हैं, तकदीरें उड़ चली हैं आसमानों में। सर्दियों की कोसी धूप छिटक रही है दहलीज तक, और तुम कहीं दूर मेरी रूह में अंकित आकाश रेखा पर चलते हुए एक बिंदु में ओझल होते चले गए। और तुम कहीं दूर मेरी रूह में अंकित आकाश रेखा पर चलते हुए एक बिंदु में ओझल होते चले गए। डूब चुके हो
जहां नियति सागर की बूंदों में तैरती है, मेरी मुट्ठी की में बंधी हुई रेखाएं ज्योतिर्मय हो चुकी हैं। तुम्हारी धूप मुझ में आ बसी। तीर्थ। सौंधी हवा का झोंका मेरे आंचल में फिसल कर आ गिरा। वक्त का एक मोहरा हो गया। सौंधी हवा का झोंका मेरे आंचल में आ गिरा और वक्त का एक मोहरा हो गया। और फिर फिजाओं की चादर पर बैठा हवाओं को चूमता आसमानों की सरहदों में कहीं जाके थम गया। एहसास को एक नई खोज मिल गई। एक नया वजूद मेरी देह से गुजर गया। आसक्ति से अनासक्ति तक की दौड़, भूख से अभोग तक की चाह, जीवन से मृत्यु तक की प्रवाह रेखा के बीच की दूरियों को तय करती हुई मैं इस खोने और पाने की होड़ को अपने में विसर्जित करती चली गई। न जाने वह चलते हुए कौन से कदम थे। न जाने वो चलते हुए कौन से कदम थे जो जमीन की उजड़ी कोख में हवा के झोंकों को पनाह देते रहे। और इन्हीं हवाओं के घुंघरुओं को अपने कदमों में पहनकर मैं जीवन रेखा की सतह पर चलती रही, कभी बुझती रही, कभी जलती रही। इस कविता का शीर्षक है सरहद। और ये भी असल में कनाडा के ढलते हुए सूरज ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। और आप देखेंगे कि ये सूरज का बिंब अक्सर मेरी कविताओं में कहीं ना कहीं ज़रूर उभर के आता है। मेरी खिड़की के बाहर एक डूबता सूरज है। जिसके रंगों को मैंने अपने आंखों से छुआ और पलकों पे सजाया है। मैं रुकी हूं उस पल के लिए जब यह रंग मेरे लहू में घुलकर मेरी नस नस में बहेंगे और ये नसें मेरे जिस्म से निकलकर मेरी रूह में बहेंगी। मेरा सूरज इतने करीब है मेरे कि मैं अपने आंखों की रोशनी से उसके जिस्म को छूती। रुकी हूं उस पल के लिए जब मेरी रूह आंखों की रोशनी बनकर निकलेगी और सूरज सिमट कर मुझ में आ ढलेगा। मैं क्षितिज बनकर उन रंगों में नहा लूंगी। उस एक पल के सपने को लिए जी रही हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। उस एक पल के सपने को लिए जी रही हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जो मेरी खिड़की के बाहर की जिंदगी की सरहद पर हर रोज डूब जाते हो और मैं अपने खाली हाथों में तुम्हारे रंगों को बटोरे अंधेरों में खो जाती। धन्यवाद। एक और कविता सुने और इस कविता का शीर्षक है अबध। समय बहता हुआ काश बंद हो पाता मेरी मुट्ठी में। ये भी एक बहुत पुरानी कविता है मेरी, बहुत शुरू की। अबध। समय बहता हुआ काश बंद हो पाता मेरी मुट्ठी में और शुरुआत होती एक जीत की। क्या संभव है? उंगलियां जो बांधती कांपती लकीरों को एक मुट्ठी में ढीली पड़ने लगती और इन झरीठों से कुछ क्षण
गिरने लगते फैलने के लिए अनंत की शून्य दिशाओं में जो अनदेखी है। कौन से धागे होंगे जो इन्हें रेखाओं में फिर से बांध पाएंगे। उन्हीं को खोजती हूँ, शायद तुम्हारे पहलू में। एक और कविता आपके लिए प्रस्तुत है और इसका शीर्षक है मुट्ठी भर। मुट्ठी भर वक्त कुछ पंख यादों के बटोर कर बांध लिए थे रात की चादर में मैंने। मुट्ठी भर वक्त कुछ पंख यादों के बटोर कर बांध लिए थे रात की चादर में मैंने। पोटली बनाकर रख दी थी घर के किसी कोने में। आज जब भूल से तुम ख्वाब में आए, आज जब भूल से तुम ख्वाब में आए तो याद आ गई। बैठी हूँ खोजने तो कुछ मिलता ही नहीं, टटोलती हूँ, ढूंढती हूँ नजरें पसार कर। पोटली तो क्या, घर के कोने भी गुम हो चुके हैं सारे। इंतजार है तो बस एक ही कि वह रात एक बार फिर से लौटे, बूंद बूंद चेहरे से तेरे गुजरे। भर के हाथों में इसे सहलाऊं मैं, होठों से चूमूं, पोटली में रख दूं फिर से, इस बार संभाल कर अपनी पलकों के तले। एक और कविता आपके लिए और इसका शीर्षक है और कुछ भी नहीं मेरे दिल के बहुत करीब है, और कुछ भी नहीं। ख्यालों में डूबे वक्त की स्याही में कलम को अपनी डुबोकर आकाश को रोशन कर दिया था मैंने। और ये लहराते घूमते फिरते आसमानी से पन्ने न जाने कब चुपचाप आके छुप बैठे कलम के सीने में। नज़में उतरी तो उतरती ही गईं मुझ में, आयतें उभरी तो उभरती ही गईं तुम तक। आंखें उठी तो देखा कायनात चल रही थी, जब ये झुकी तो तुम थे और कुछ भी नहीं। अगली कविता का शीर्षक है अवशेष। वक्त खंडित था, वक्त खंडित था, टूटती रस्सियों में बंध चुका था। अंधेरे इन रस्सियों को निगल रहे थे। तब जीवन तरंग में अविरत मैं तुम्हारे कदमों में झुकी हुई, तुम्ही में प्रवाहित, तुम्ही में मिट रही थी, तुम्ही में बन रही थी। तुम्ही से अस्त और उदित मैं, तुम्ही में जल रही थी, तुम्ही में बुझ रही थी। कुछ खांचे बच गए थे, कई कहानियां तैर रही थी जिनमें। कुछ खांचे बच गए थे, कई कहानियां तैर रही थी जिनमें। उन्हीं में हमारी कहानी भी अपना किनारा ढूंढती थी। एक अंत जिसका आरंभ दृष्टि और दृश्य से ओझल, भविष्य और भूत की धुंध में लिपटा मध्यम सा दिखाई देता था। अविरल, शायद एक स्वप्न लोक। और तब आँख खुल गई, हम अपनी तकदीरों में जग गए, टुकड़े टुकड़े जमीन पे बिखर गए। अंतरंग। तुमसे मिली धूप तुम्ही को अर्पित कर दी मैंने, तुमसे मिली धूप तुम्ही को अर्पित कर दी मैंने। सुबह की कोख से उदित होकर यह आसमानों में डबडबाई थी, बूंद बूंद टपकी सिलेटी अंधेरों में। एक मध्यम सी रोशनी बिखर गई थी, कहती थी कुछ हमसे जो हम सुन ही न सके। किसी
चुप सी अमावस को कभी मुड़कर बंद दरवाजों के बीच छुपे अंधेरों को टटोल पाएं अगर, तो शायद छू सकें उस टपकते नूर के कुछ अमूल्य सुनहरे मोती। कुछ छिटक कर गिर गए थे इधर उधर, जो समेट के रख लिए थे मैंने पास अपने, सदियों तक जीने के लिए शायद काफी। छोटी सी पूंजी है, ना तो घटती है ना ही टूटती है कभी। शेयर बाजार की तरह नहीं टूटती है ये पूंजी, ये भावनाओं की पूंजी है। तो छोटी सी पूंजी है, ना तो घटती है ना ही टूटती है कभी। हो सके तो इसमें से तुम भी कुछ रख लो, हो सके तो इसमें से तुम भी कुछ रख लो। जीवन का मूल और कुछ भी नहीं, जीवन का मूल और कुछ भी नहीं, अंतरंग आगे इसके और कुछ भी नहीं। और इसी के साथ मैं चलती हूँ अपनी आखिरी कविता पर, और उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी। और इस कविता का शीर्षक है इश्क। कफन में लिपटा बादलों के छुपता सूरज, कफन में लिपटा बादलों के छुपता सूरज, अंधेरी कब्र में सो चुका था न जाने कब से, अपने आप से रूठा सूरज। एक आग के दरिया में बहते किनारे उफक के, एक आग के दरिया में बहते किनारे उफक के, न जाने जलते रहे किसके लिए दिन के ढल जाने तक। कौन था वह न जाने कब से खड़ा था जो सामने बाहें पसारे। कौन था वह न जाने कब से खड़ा था जो सामने बाहें पसारे, पौ के फटने और भोर के हो जाने तक, कब्र के फटने और कफन के उड़ जाने तक। ओस की बूंद में छिपकर बैठा सांसें लेता, ओस की बूंद में बैठा छिपकर सांसें लेता, इश्क का कोई टूटा हुआ टुकड़ा है शायद, किसी बिसरे हुए गीत का कोई भटका हुआ मुखड़ा है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर के लिए मैं एक बार फिर आप सबको, सुनने वालों को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को और किरण जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ अलविदा, फिर कभी मिलेंगे।